श्री माताजी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माताजी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माताजी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। विश्वासपूर्वक बंधन लेंगे, सामूहिक बंधन। श्री माताजी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माताजी, मेरे चित्त को कृपया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माताजी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन। श्री माताजी की श्री प्रतिमा को अत्यंत स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक बंधन। राइट हैंड से स्वस्तिक निकालकर अपना नाम लिखना है, अपने जगह का एड्रेस। आराम से बंधन लेना है। श्री माताजी, इस जगह में परमात्मा के खिलाफ कुछ कार्य हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा मिले। आराम से बंधन लेना है, कोई भी जल्दी नहीं। श्री माताजी, आपकी कृपा से ये जगह पूर्णतया नकारात्मकता रहित हो। श्री माताजी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से ये जगह अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो। श्री माताजी, इस ध्यान की जगह में आपका परम चैतन्य प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री स्थानदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारे अगर गांव है तो ग्राम स्वामिनी और शहर है तो नगर स्वामिनी बोलकर मंत्र लेना है और आराम से बंधन लेना है। जैसे ओम त्वमेव साक्षात श्री मुंबई नगर स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी आपकी कृपा से मेरी जगह में और मेरे शहर में पवित्रता आए, शांतता आए, संतुलन आए और सहज योग के लिए प्रचार प्रसार होने के लिए आवश्यक पोषक वातावरण बना रहे। अभी चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। हे धरणी माता, हम आपके हृदय पर पाँव देकर चलते हैं। शू बीटिंग ट्रीटमेंट में हम आप पर शू बीटिंग करते हैं। कृपया हमें क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री नरणी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जहाँ पे जो भी साधक बंधन दे रहे हैं ध्यान की जगह को और
मूलाधार की फर्स्ट पेटल अगर रोज कर रही हैं तो केवल 1 या 2 हफ्तों में हमें बहुत अच्छी सुगंध का अनुभव होता है। श्री माता जी के अल्टर के आसपास खुशबू का हमें अनुभव होता है। धरणी तत्व जागृत होने के बाद राइट हैंड जमीन पर श्री माता जी कृपया मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य और प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड जमीन पर श्री माता जी आपकी कृपा से मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य और प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बैक आज्ञा। राइट हैंड से जिन्हें जरूरत लग रही है वो थपथपाएंगे हल्के से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरा मूलाधार चक्र उससे जुड़ी हर नाड़ी हर चक्र शरीर का हर भाग हर कोशिका मेरे मन के कोश मेरे विराट का अस्तित्व में आपकी परम चैतन्य और प्रेम की शक्ति पूर्णतया निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी मेरा मूलाधार चक्र उससे जुड़ी हर नाड़ी हर चक्र हर बॉडी का भाग हर कोशिका मन के कोश विराट का अस्तित्व में आपका परम चैतन्य और प्रेम की शक्ति निरंतर प्रवाहित होती है। श्री माता जी कृपया मुझे ध्यान की गहनता दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे निर्विचार निर्विकल्प ध्यान की स्थिरता दीजिए। आज्ञा चक्र
श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। कृपया मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हंस चक्र पर उंगली रखनी है राइट विशुद्धि की। हल्के से वहां की स्किन घुमानी है। श्री माता जी, कृपया आपका परम चैतन्य उससे आए हुए सिग्नल समझने के लिए मुझे शून्यता मिले, सद्बुद्धि मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लीवर पर हाथ रखना है, लेफ्ट हैंड। श्री माता जी, कृपया मेरे को है खट्टा तो नहीं है? संतुलन मिले। प्रभा जी, आपका मोबाइल। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को संतुलन मिले। अभी राइट हैंड रखना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्त देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड की 5 उंगलियां मिलाकर हार्ट चक्र पर रखनी है। श्री माता जी, ये हृदय मेरे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा का निवास स्थान है। आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से ये पूर्णतया अति शुद्ध, अति पवित्र और निर्मल हो। श्री माता जी, आपका इंस्ट्रूमेंट बनकर केवल आपका इंस्ट्रूमेंट बनकर कार्य करने के लिए, सहयोग करने के लिए आपकी निर्मल प्रेम शक्ति इस हृदय से, इससे जुड़ी हर नाड़ी से, हर चक्र से, शरीर के हर भाग से, हर कोशिका से, मनोकोश, जीवात्मा के कोश, आत्मा का कोश, विराट का संपूर्ण अस्तित्व में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी, आपके निर्मल प्रेम की ऊर्जा
मेरे हृदय से निरंतर प्रवाहित होती रहे। हृदय को बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हाथ आराम से रखेंगे हृदय पर और स्कैन करेंगे बॉडी में क्या क्या महसूस हो रहा है, बस 1 मिनट के लिए। लेफ्ट हैंड के हथेली में सहस्त्रार को देखना है। अभी एक बार और बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ सामान्य। श्री माता जी, आपने हमें हमारी ब्रह्म नाड़ी खोलकर, ब्रह्मरंध्र खोलकर अति मूल्यवान आत्म साक्षात्कार दिया, इसीलिए हम आपके ऋणी हैं। श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार के बाद नाड़ी शुद्धिकरण की जिम्मेदारी आपने हमें दी है। वो पूर्ण करने के लिए हमें सद्बुद्धि और शक्ति दीजिए। श्री माता जी के भाषण में उन्होंने हमें कहा है कि आप मंत्र बोलते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा, हमें लाभ होगा। इसे समझाते हुए श्री माता जी ने कहा, जिस चीज को हम सम्मान देते हैं तो वहां से ऊर्जा, जहाँ पे ऊर्जा कम है उस ओर बहने लगती है। जैसे हमने सूर्य को सूर्य भगवान कह के रिस्पेक्ट दिया, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर से भी बहने लगती है। तो इसीलिए हमें श्री माता जी को पूर्णतया आदर पूर्वक सम्मान देना है। उनके सारे गुण हमारे अंदर लाने की कोशिश करनी है।
श्री माता जी खुद डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने हमें मेडिकल के नॉलेज में उलझाकर नहीं रखा। आत्मा के लेवल पर सुषुम्ना में लाने के लिए उनकी हर बार कोशिश थी। उन्हें पता था सहज योगी किन किन बातों में उलझ सकते हैं। तो श्री माता जी ने कहा, आप आदि शक्ति हो, आप आदि शक्ति हो। वो तो मैं हूँ। अगर आपने नहीं माना मैं आदि शक्ति हूँ, तो भी मैं हूँ। मैं आदि शक्ति हूँ। लेकिन क्या मैं उस शक्ति का भाग हूँ? क्या वो निर्मल प्रेम शक्ति मेरे अंदर से भी बह रही है? तो श्री माता जी ने कहा, सबसे पहले हमें खुद को जानना है, मानना है, विश्वास करना है और अपनी शक्तियों का आविष्कार करना ही है। तो हमारा जो पूजा पाठ है, पहले की तरह मंत्र बोले, फूल अर्पण किए, आरती किया, फिर हम बाजू हो जाते हैं और अपनी लाइफ की ओर देखते हैं। मैंने कल पूजा की, क्या मेरे ऑफिस के काम ठीक हुए? मुझे परेशान करने वाला व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ? हमने सहज योग किया, इसीलिए दूसरों के अंदर बदलाव नहीं होंगे। जो कार्य हमने किया है उसका लाभ हमें होगा। जिस जो जो भावे जैसा भाव से वो भजता है, श्री शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा है, वैसे उसको फल मिलेगा। तो श्री माता जी ने हमें बहुत सारा नॉलेज देके रखा है, तो उसका पहले खुद के ऊपर इस्तेमाल करना है। मेरे हृदय में स्पंदन महसूस हो रहे हैं। ये आत्म जागृति की प्रचिति है। तो कोई लोगों को स्पंदन नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, पर आप बंधन देके चेक कर सकते हैं ना, कार्य हो रहा है कि नहीं। जैसे मेरी खुद की बॉडी की क्षेत्रज्ञ मालिक और उसमें चेंज करने का हक मुझे है, तो वो इस्तेमाल करना है एज अ आत्मा। अगर मैं हूं, तो क्या लेफ्ट हैंड पर मैंने मेरा नाम लिखा और राइट हैंड से बंधन दिया, तो क्या मेरे हृदय में और ब्रह्मरंध्र में वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं? मैंने खुद को ही बंधन दिया तो वो कार्यान्वित हो रहा है। वैसे ही हम
हृदय से जुड़ी मूलाधार की ओर जाने वाली नाड़ी, शरीर का हर भाग उससे नियंत्रित है, हर एक भाग, पूरी एंडोक्राइन सिस्टम, ब्रेन से लेकर सारी ग्रंथियां। तो श्री माता जी ने हमें कहा है, अगर आप 4 बजे का ध्यान नहीं कर पा रहे तो आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है। अगर मेरा मोबाइल खराब है और रोज मैं 50 रुपए का रिचार्ज कर रही हूँ, 500 का रिचार्ज कर रही हूँ, तो भी कॉल नहीं लगेगा। तो इसके लिए पहले खुद को चेक करना है, मेरे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं ध्यान नहीं कर पा रही। क्या मेरी आदतें खराब हैं? पहले खुद की ओर से, जैसे मेरे पाँव में दर्द है इसीलिए मुझे मेडिटेशन में तकलीफ होती है। 4 बजे तो उठ जाती हूँ लेकिन पाँव में दर्द होने के कारण, घुटने में दर्द होने के कारण मैं ध्यान नहीं कर पाती। तो मुझे वो मान्य करना है, हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मेंबर्स ने कल अपनी अपनी नाम भेजे हैं, उनके अंदर के प्रॉब्लम। तो कल हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, पर आज हम पहले हमारे अंदर, अभी घुटना, मेरे घुटने में दर्द है इसीलिए मैं ध्यान नहीं कर पा रही। तो पहले मान्य करना होगा कि मेरे घुटने में दर्द है। तो देखना है मुझे, मेरा एज कौन सा है, घुटने में दर्द हो ऐसे मैंने क्या काम किया है, क्या मैंने हील की चप्पल डाल के घूम रही थी, या मैंने जॉगिंग ज्यादा किया, या मैंने कुछ बोझा उठाया, योगा करते वक्त स्ट्रेचेस ज्यादा किए, या मेरी डाइट में कैल्शियम की कमी है। हर चीज मुझे खुद को चेक करनी है, मैंने मेरे घुटने के विरोध में कौन सा कार्य किया है, इसीलिए उस जगह में नकारात्मकता आ गई है, वहां से सिग्नल आ रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये खुद ही डायग्नोस करना है, मेरे शरीर में कहीं तो गांठ हुई है। तो डॉक्टर्स की भी मदद लेनी है, चेक करना है क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और ये नकारात्मकता, एक हम ही हमारे डॉक्टर बन के सबसे पहले सहज योग का लाभ, श्री माता जी ने कहा आपकी बीमारियां ठीक होती है। तो वो बीमारी ठीक कैसे होती है? वाइब्रेशन आने से नहीं। वाइब्रेशन और प्रेम शक्ति बहुत अलग है। शक्ति, कार चलती है, फ्रिज ठंडा होता है, हमारी स्त्री गर्म होती है, मोबाइल से मैसेज ट्रांसफर होता है। ये शक्ति
शक्ति का आविष्कार है। प्रेम की शक्ति श्री माता जी की मेरे अंदर से बह रही है, तो वो पार्ट ठीक होना चाहिए। जैसे मैं 70 ईयर की हूँ, तो मैं 15 साल की नहीं बनूंगी। स्वाभाविक जो चेंजेस हैं जितने भी, उतने होते हैं। शक्ति के प्रादुर्भाव के कारण दर्द का एहसास कम होता है, पेन। बहुत से सहयोगी पीड़ा की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं, या फिर उनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, बर्दाश्त करते रहते हैं। फिर वो बीमारी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमने कल क्या किया, ये जो हमारे अंदर जो आई हुई बीमारी है, तो पहले तो हमें अपनी हैबिट्स चेक करनी है। हमारा खाना कैसे है, क्या हम अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं। अगर हम सच्चा प्रेम, जो श्री माता जी की शक्ति है, प्रेम की शक्ति, वो हमारे बॉडी के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते। ये जो श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट है, ये बॉडी नहीं, ये श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारी आत्मा का मंदिर है। यानी अपने घर में पानी नहीं और दूसरों को भर भर के पानी दे रहे, दूसरे के खेत में। पहले अपना क्षेत्र, अपना बॉडी, उसके ऊपर काम करना है। कोशिश तो करनी है। मेरा घुटने में दर्द है, तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड रखना है वो भाग पर, और कहना है, श्री माता जी यहाँ की नकारात्मकता नष्ट हो। राइट हैंड फिर रखना है, श्री माता जी यहाँ पर आइए। बहुत ज्यादा चिंता बेवजह, नाभि का प्रॉब्लम, तो सारे सहयोगी बाल बहुत ही रूखे सूखे हो जाते हैं, सफेद होते हैं, झड़ने भी लगते हैं, तो भी माथे पे वाइब्रेटेड तेल नहीं लगाते। श्री माता जी ने कहा है, उधड़े हुए बाल और ऐसे ड्राई बाल, खराब, उसमें भूत जमा होते हैं, यानी नकारात्मकता, सारे निगेटिव विचार जमा होते हैं। तो सबको, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तेल लगा कर बैठना है। वाइब्रेटेड ऑयल ब्रह्मरंध्र पे जरूर लगाना है। हम हमारे बॉडी का अगर इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, तो ही आत्मा तत्व में अच्छे से स्थिर होंगे, और यही बॉडी से हम दूसरों की भी बीमारी ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता होगा, मैंने कल वाइब्रेटेड गर्म पानी और घी पिया, मुझे ठीक लगा, तो हम दूसरों को बताएंगे, तो विश्वास की शक्ति उसमें कार्य करेगी, और
उनके भी हार्ट, उनका भी ओपन होगा, उन्हें भी फायदा मिलेगा। पर अगर हम करके देखेंगे, हमने खाली पेट गर्म पानी में घी डालकर वाइब्रेट करके लिया, तो वो थोड़ा सा गर्म था, तो वो गले से नीचे जाते जाते हमने वो महसूस किया। तो हमें कोई भी ट्रीटमेंट है उसमें कंडीशन नहीं रखनी। सारी कंडीशन श्री माता जी की कृपा से दूर हो गई है। श्री माता जी ने कहा, मैंने आपको गणेश जी जैसा ही बनाया है। आप हाथ घुमाओगे, कुंडलिनी उठेगी, आपके हाथ घुमाने से उसमें से प्रेम की शक्ति बहेगी। तो हमारे बीमारी के ऊपर खुद को विश्वास करना है। मैं आत्मा हूँ और उस जगह को बंधन देना है, उसके ऊपर वर्क करना है, देखना है ये किस वजह से हुआ है, किस वजह से, यानी अपनी फैमिली मेंबर्स की ओर नहीं देखना, या फिर आजू बाजू में कोई गलती कर रहा है उसके वजह से मुझे ये बीमारी है। नहीं, अभी मेरे घुटने में दर्द है तो राइट हैंड उस पे रखना है और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। तो मुझे क्या महसूस हो रहा है? लेफ्ट मूलाधार में चुभन। तो लेफ्ट मूलाधार के लिए 108 नाम ले सकते हैं श्री गणेश जी के, शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, और समझ में आता है मूलाधार से रिलेटेड है। फिर राइट हैंड श्री माता जी की ओर और लेफ्ट हैंड घुटने पर। राइट स्वादिष्टान का बीच वाला भाग, तो वो रगड़ के साफ करना है। श्री माता जी, यहाँ से नकारात्मकता नष्ट हो। रब करना है वो भाग। श्री माता जी ने कहा, आपको ये सारा करना है, खुद चेक करना है, खुद करना है। डॉक्टर संदीप राय हमारे यहाँ पे सेंटर पे, उन्होंने कहा था, आए थे तो, कि वो राउंड लगा रहे थे हॉस्पिटल में और उन्होंने पेशेंट के रिपोर्ट देखे, वो बेड के पास जाकर। तो बेड के पास गए, रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो उनके हाथों पर सिग्नल आए। तो देखिए, वो खुद डॉक्टर हैं, इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा, मैंने तुरंत वाइब्रेशन के हिसाब से चेंज किया और वो पेशेंट बच गया। रिपोर्ट कल दोपहर के थे, लैब के रिपोर्ट वो आज सुबह देख रहे थे, और आज की स्थिति जो चक्रों की थी उस हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट की, मेडिसिन में थोड़े से चेंजेस किए और वो पेशेंट क्रिटिकल होने से बच गया। तो ये उनको कैसे पता चला? क्योंकि डेली ऑब्जर्वेशन। तो वैसे ही हमें हमारे शरीर के अंदर पहले चेक करना है। राइट हैंड में मुझे समझ में आया,
राइट हैंड में मुझे समझ में आया राइट स्वादिष्ठान। कोई भी अगुरु को गुरु का प्रभाव। फिर लेफ्ट हैंड में समझ आया लेफ्ट मूलाधार। कुछ तो खाने में गया होगा, कुछ तो होगा, तो उसके कारण लेफ्ट मूलाधार में प्रभावित होने के कारण राइट घुटने में प्रॉब्लम है। तो ये हुआ डायग्नोस। तो वो डरना नहीं है, हर चीज श्री माता जी ही रिपेयर करने वाली है। जो सहज योगी ये समझ जाता है कि मैं जो हर सांस ले रही हूँ वो श्री माता जी की कृपा से। तो उस हद तक हमें जाना है। क्या हम हमारे लंग्स को बोलते हैं आपको पंप करना है ये स्पीड में, ये प्रेशर में, या फिर हम हमारे स्टमक को बोलते हैं हाँ अभी आप डाइजेस्ट करो, किडनी को बोलते हैं हाँ हाँ नहीं तुम्हें 9 लीटर नहीं 16 लीटर ब्लड साफ करना है। कुछ नहीं, वो अपने आप चलता रहता है। तो ये अपने आप ऑटो, वो ऑटो हमें अपने कॉन्शियसनेस में लाना है। मैं इस ब्रह्मांड का जीवित हिस्सा हूँ, उसी के कारण ये चैतन्य, ये प्रेम शक्ति मेरे से बह रही है। मैं श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट हूँ। बहुत सारे सहज योगियों के अंदर भूमि तत्व, धरणी माता का तत्व, सारे सद्गुण हैं। बहुत ही ज्यादा सहनशीलता, कितना भी उन्हें परेशानी हो तकलीफ हो वो काम करते रहते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं। तो उसे कंट्रोल करना है, हमें अपनी बॉडी की ओर तुरंत ध्यान देना है, ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना, लेकिन हमें अपनी बॉडी के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या वो स्वाभाविक है, मानसिकता बदलने से वो आए हैं। मानसिक रीत्या दुष्प्रभाव है। अगर जो भी प्रॉब्लम आत्मिक दृष्टया हमारे ऊपर है, यानी किसी का बुरा साया, बाहर की बाधाएं, तो वो केवल हमारा राइट हैंड श्री माता जी के दिए के ऊपर हम अगर रखेंगे या कैंडल के पास, तो सारी नकारात्मकता बस हाथ करने से ही निकल जाती है, क्योंकि आत्म तत्व जागृत है। लेकिन ये आत्म तत्व का मैनिफेस्टेशन हमारे बॉडी के अंदर होना है। श्री माता जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमें दिया है। मैं सहज योगी हूँ, ये शक्ति मेरी दृष्टि कमजोर है तो उसका रीजन जानना है। हेल्दी फूड लेके, जूस लेके, सप्लीमेंट लेके, डॉक्टर्स की मदद लेके क्या वो इम्प्रूव हो सकता है, या फिर वो बढ़ेगा तो नहीं प्रॉब्लम, वो देखना है। जितना हम अपने कार को मेंटेन करते हैं उतना। और ये जो हर बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को मेमोरी का प्रॉब्लम है, तो हमें उस जगह में उलझन क्यों है? क्योंकि हमारा
चित्त भी निर्मल हो चुका है। जैसे मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, तो वहां पे श्री माता जी का निर्मल चित्त जाने से वो भाग भी ठीक हो जाता है। श्री माता जी की दृष्टि उस जगह जाती है, वो जो नकारात्मकता वहां पे अटकी है उसे आगे की गति मिल जाती है और हमें नॉलेज मिलता है कि हाँ, मेरे बंधन देने से काम हो रहा है। हमारे अंदर शून्यता आती है, हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स बनती हैं, हम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हैं, वो ही गुरु तत्व है। गुरु गुस्सा भी होते हैं तो शिष्य के अच्छे लिए। तो ये हमारा सबसे प्यारा शिष्य हमारा बॉडी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हमें कोई रेस में दौड़ाना है हमारे बॉडी को, लेकिन संतुलित रहे, ध्यान करने योग्य, थोड़ा श्री माता जी का प्रचार प्रसार करने योग्य, खुद को संभालने योग्य रहे। खुद से ज्यादा भी ये नहीं करना है कि हाँ, मैं 70 साल की हूँ और अभी मैं 14 साल की दिखूंगी, नहीं। 70 की हूँ तो 65 तक दिखना चाहिए, 80-85 का नहीं दिखना है। अपने को ही गोल देना है। अभी श्री माता जी को प्रेयर करेंगे। और प्रेयर करते वक्त हमारे पाँव में, स्पाइनल कॉर्ड पर, सर में, हथेली में कहाँ पे क्या महसूस हो रहा है वो देखना है। हाँ, और कल जितने भी आए मैसेज, तो 60% तो बैक आज्ञा से रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल है बैक आज्ञा के ट्रीटमेंट, एक बार समझ के लीजिए। सुबह की धूप सूर्य भगवान जी को अत्यंत विनम्रता पूर्वक वंदन करना है। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सूर्य हो। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आत्मा परमात्मा हो। श्री माता जी, आपकी सूर्य शक्ति, प्रेम शक्ति से मेरे बैक आज्ञा चक्र, उससे जुड़ा हर चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी पूर्णतया स्वच्छ, पवित्र, निर्मल हो। मन ही मन वंदन करना है, बंधन लेना है, फिर उसके बाद पीठ करनी है सूरज देवता की ओर, पीठ करके बैक आज्ञा पर हल्की धूप की किरणें लेनी है। हल्के धूप की किरणें, प्रकाश लेना है। गरम गरम धूप नहीं, प्रकाश, सुबह के भोर का प्रकाश सूरज भगवान का वो अपनी बैक आज्ञा पर लेना है।
केवल प्रार्थना करने से ही ब्रह्मरंध्र ओपन हो गया। पीठ करनी है अभी, आंख बंद करनी है, महसूस करना है श्री माता जी हमारे साथ हैं। श्री माता जी हर ट्रीटमेंट करने वाली हैं। अभी लेफ्ट मूलाधार पर आराम से हाथ घुमाना है, दाहिना हाथ घुमाना है आराम से। श्री माता जी मेरे बाएं मूलाधार में जो भी नकारात्मकता है वो आपके सूर्य शक्ति से, निर्मल प्रेम शक्ति से पूर्णतया नष्ट हो। अभी बाएं स्वादिष्ठान पर आराम से हाथ घुमाना है। श्री माता जी आपके सूर्य शक्ति से, निर्मल प्रेम शक्ति से मेरे बाएं स्वादिष्ठान की नकारात्मकता नष्ट हो। अभी बाई नाभि पर हाथ घुमाना है और प्रार्थना। श्री माता जी आपके सूर्य शक्ति से, निर्मल प्रेम शक्ति से मेरी बाई नाभि की सारी नकारात्मकता नष्ट हो। हमारा बायां भवसागर पे हाथ घुमाना है। श्री माता जी आपकी सूर्य शक्ति से, निर्मल प्रेम शक्ति से मेरे भवसागर पे की सारी नकारात्मकता नष्ट हो। ये करते हुए, बाया भवसागर करते हुए हमारे लेफ्ट हथेली का भवसागर देखना है और अपने भवसागर पर, पूरे भवसागर पर गोल हाथ घुमाना है। लेफ्ट हाथ को देखना है क्या महसूस हो रहा है। फिर सहस्त्रार में जो भवसागर है उसमें भी महसूस करना है, देखना है। आंखें बंद ही रहेंगी, देखना है अंदर से, क्योंकि यहाँ पे ही हमें समझ में आएगा हमारे अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है। पाँव में सिग्नल आएंगे, रीढ़ के हड्डी में सिग्नल आएंगे, सिर में सिग्नल आएंगे। तो प्लीज वो ट्रीटमेंट होने के बाद एक पेपर पे लिख के रखे, और जिन्होंने भी ट्रीटमेंट की तो प्लीज मैसेज कीजिए और उसके बाद कौन से सिग्नल आए प्लीज। अभी लेफ्ट हाथ, लेफ्ट हृदय पर राइट हैंड घुमाना है। श्री माता जी आपके सूर्य शक्ति से, निर्मल प्रेम शक्ति से मेरे हृदय की हर नकारात्मकता पूर्ण नष्ट हो। फिर हमारा विशुद्धि चक्र लेफ्ट, तो वो थोड़ा बड़ा हाथ घुमाना है थोड़ा। और श्री माता जी आपकी सूर्य शक्ति से, निर्मल प्रेम शक्ति से मेरे बाई विशुद्धि की हर तरह की नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। बैक आज्ञा पर थपथपाना है हल्के से, कोई भी अतिशयता नहीं। श्री माता जी परमात्मा के खिलाफ जो भी गलती मैंने की है मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी आपकी सूर्य शक्ति
शक्ति से, निर्मल प्रेम शक्ति से मेरी पिछला आज्ञा चक्र पूर्णतया शुद्ध हो, पूर्णतया शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो। अभी 7 बार आराम से 7 बार इड़ा नाड़ी उठा के राइट में डालनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम स्वाहा। ओम श्रीं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं इत्यन्तः गम स्वाहा। ओम वरवरदा इत्यन्तः स्वाहा। गर्वजनं मे वशम् इत्यन्तो स्वाहा। अनय स्वाहा इत्यन्तः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये बैक आज्ञा के लिए सूर्य प्रकाश की जो ट्रीटमेंट है वो 100 हवन हमने अटेंड किए। इतना शुद्धिकरण उसमें होता है, इतना ज्यादा। तो केवल जिन्हें जरूरत है वो ही करें। और इसके बाद फुटसुक 2 बार तो कम से कम करना है। और फुटसुक के बाद हर बार अल्लाहू अकबर 16 बार करना ही है। बस ये ट्रीटमेंट करके बंधन नहीं लेना है, उसको संतुलन भी देना है। जब डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके साथ हमें एसिडिटी की गोली भी देते हैं। तो हमें आत्मा को टॉस नहीं करना है ये नाड़ी से वो नाड़ी पर, संतुलन में रहना है, बीच में रहना है। तो आप सबने इतने अच्छे से ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। कल एंडोक्राइन सिस्टम के लिए कार्य करेंगे।